जनपद कासगंज की कचहरी में आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्रीश मल्होत्रा जी का दौरा हुआ, जहां उन्होंने बारी बारी से सभी अधिवक्ताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्रीश मल्होत्रा जी का अधिवक्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जलेबी करे तो आप इधर जाएंगे शाम निकल जाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए बारी बारी से अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और कचहरी में दिन प्रतिदिन हो रही स्ट्राइक को लेकर आश्वासन दिया कि शीघ्र ही बादकारियों और अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में अधिवक्ताओं से कहा, एडवोकेट इज बेल नॉट फॉर जेल। वहीं उन्होंने A to Z इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर एडवोकेट मोहम्मद अयाज से बात करते हुए बताया। नमस्कार दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं जनपद कासगंज की कचहरी में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कचहरी में आए हुए श्रीश मल्होत्रा जी, जो कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का जो आज दौरा आपका हो रहा कचहरी में? भैया देखिए, ऊपर वाले की दया से और कासगंज के भाइयों की वोट की मदद से मैं बार काउंसिल में दोबारा चुना गया और दोबारा चुनने की वजह से मेरी किस्मत आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चेयरमैन हूँ उस समय बार काउंसिल ऑफ यूपी का। कई सारी समस्याएं हैं इस समय साथियों की, कई सारी नई स्कीम है साथियों के लिए जिनके बारे में बताना है, और कोई समस्या हो किसी की वो दूर करने के लिए आज मैं एक एक साथी से कासगंज में मिलने की इच्छा रख रहा हूँ। और इस क्रम में आज जय कुमार सक्सेना जी, नरेंद्र भाई साहब और सभी साथियों से संपर्क किया है। वो जितनी भी दिक्कतें हैं वो मुझे बताई जा रही हैं, उनको मैं नोट भी कर रहा हूँ। आधी से ज़्यादा मैं यही ख़त्म कर दूंगा आज ही, ये मेरा वादा है। कुछ समस्या ऐसी हैं जो समय लेंगी, उनके लिए मैं आपका जल्दी से जल्दी। जैसा कि देखने में आया है कासगंज की कचहरी में यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, उसके अलावा तमाम समस्याएं बादकारियों के लिए यहाँ पर हो रही हैं। क्या यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने आपको अवगत कराया है? देखिए, मैं राधे जी से मेरी भेंट नहीं हुई है, हालांकि उनका फ़ोन आया था, उन्हें मालूम चला कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। दूसरा मैं ये बता दूँ कि देखिए, नई कचहरी है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सभी कासगंज के साथियों के लिए। मैं कासगंज 20-25 साल पहले से आता रहा हूँ कि जब जहाँ पे मुंसिफी हुआ करती थी। जब यहाँ पर मैं पिछली बार आया तो आप लोगों को मालूम होगा कि पार्किंग की व्यवस्था को लेकर मेरी कितनी हुज्जत हुई थी यहाँ पे जुडिशरी से, क्योंकि चीज़ें सुगमता से चलें ये ठीक है, डिसिप्लिन में चले ठीक है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर अधिवक्ता साथी मेरा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। उसका सम्मान जो है उसके लिए बार काउंसिल उसके लिए हर संभव कदम उठाएगी। हमने बताया तब उस समय जय कुमार भाई साहब से और लोगों को कि भाई इतना % जो है कचहरी में जगह आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है, हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है, उसके तहत आप लोगों को ये स्थान मिला है। अगर कैंटीन की कोई कमी है आप लोग मुझे बताएं, मैं यहाँ पर अगर कोई समस्या है अगर कोई समस्या है तो वो मुझे आप लोग बताइए उचित तरीके से। अगर डीजे से मिलना है मैं अभी डीजे से अभी मिल सकता हूँ, अगर आपके एजे से बात करनी है मैं एजे के सामने समस्या रख सकता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी जो भी जायज़ समस्या साथियों की उसे ज़रूर सुलझाया जाएगा। तो चेयरमैन साहब यहाँ पर आज कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो बार बार स्ट्राइक हो रही है इसी को सुलझाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि चेयरमैन साहब के यहाँ आने के बाद समस्याओं को कितना सुलझाया जाता है। A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद अयाज। उसका तो डिस्पोजल कम से कम हो जाए कि लोग बार बार न दौड़े। इतने बुढ़े लोग हैं, 60 साल की बीमार हमारे दूसरा निवेदन ये है कि न्यायालयों के खिलाफ हमारी बार की जो कंप्लेंट जाती है उसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमारे खिलाफ जब हम किसी अदालत के उसके एक्ट के खिलाफ कुछ बात कहते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फौरन जो है हमको जो है एक धमकी दी जाती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमारे कासगंज के अधिवक्ता पनिश भी हुए हैं, हत्या के वो उनका उतना बड़ा रोल नहीं था, पीड़ित रहे, उनको जो है बेवजह पनिश किया गया। तो कम से कम इस लेवल पे ये तो देखा जाए कि कौन सी, देखिए जुडिशरी हमारे खिलाफ मामला दर्ज कर रही है और डिस्पोजल करने वाली भी जुडिशरी है। आप अधिवक्ता के खिलाफ कंप्लेंट लिखा रहे हैं, आप ही मुद्दई हो जाएंगे, आप ही मुंसिफ हो जाएंगे, आप ही मुलजिम हो जाएंगे। एक ही एजेंसी उसका डिस्पोजल कर रही है। तीसरा ये है कि न्यायालयों में इस वक्त ऐसी हालत खराब है साहब, जहाँ के अधिवक्ता अपनी आवाज़ उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। जिसके खिलाफ आप कहेंगे आप वो एकदम जो है दौड़ के पड़ता है, अधिवक्ता को जो है पीछे लाने की कोशिश करता है।
तो ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित, ऐसे जुडिशल अफसर को चिन्हित करके उनकी एक इंक्वायरी सेटअप हो, अगर हमारी बार की से जाए। तो मेरा निवेदन यही है कि आप अधिवक्ताओं को सम्मान के लिए पैसा तो हम ले भी लेंगे, मिल भी जाएगा, लेकिन जो सम्मान खो रहे हैं हम अपना, जो हम सिस्टम खो रहे हैं अपना, उसको जिंदा रखने की जरूरत है। वो सिस्टम में हम लोग बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। अधिवक्ताओं के सम्मान को लेकर सर बहुत ये बहस है और इसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। अधिवक्ता जो रूलिंग पेश करता है वो रूलिंग कुछ नहीं लिखी जाती ऑर्डर में, और वो अपने हिसाब से करते हैं। अरे शिकायत नहीं होती, 12 बजे 1 बजे बैठे, 1 बजे बैठे, 12 बजे के टाइम में बैठ रहे हैं। अधिवक्ता पढ़ के भी पढ़ाएंगे, मैं जाएंगे, जान निकल जाएंगे।